अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त जीर सेवन लोग नारायण का गान खड़े हुए हैं। ये आज हमें आए थे इधर जीर सेवन लोग। मेरे ये पीछे देखेंगे सारा जीर सेवन लोग ऊपर ग्लेशियर है। ये सारा जीर सेवन लोग का सारा एरिया बनता है। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी लोकेशन है सर। देखें कि सब व्यू बहुत प्यारा व्यू है अल्लाह पाक की तरफ से। ये एक खुसूसी नेमत है हमारे लिए। अभी हम आपको एक आदमी एक ज़ायरीन से पास ले चलते हैं। हाँ जी, दिल पजीर खां के पास ले चलते हैं। वो आपको बताएंगे इसकी मुकम्मल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जीत साहब हम लोग कैसे और कब की बनी हुई है? जी सर जी, शहज़ादा सैफ जब से आया था तो वहाँ उस ज़माने में फ़िर दरियाफ़त हो गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। तो ये पूरी कहानी ये है कि अब जी सैफर मलूक शहज़ादा जो था एक मिस्र का शहज़ादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखी, मिस्र में ख्वाब देखी। ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने पीछे जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो। 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई, ये पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था। बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गरवडी के पीछे जो गैप जा रहा है, यहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता है, जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो देवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शेर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी। कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं सतह समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है।
لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا. اس کے اندر سونے کی معیشت ہے, پریاں عبادت کرتی ہیں, جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو گرا دیتی ہیں. 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا, وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو, انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجے. چاندنی رات ہوتی ہے, چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں اس جھیل میں, لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو یہ عبادت کرنے والا بندہ. عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے, دن جیسی روشنی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں نظارے کرتے ہیں. اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکے. کہ انگریز آیا تھا, اس نے 5 من رسی لائی تھی. اس وقت گاڑیاں نہیں آتی تھی خچروں پہ, آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے ہیں. رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی, لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے, 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے. اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہی رستہ جا رہا ہے آگے اسی پہاڑ کی بیک سائڈ پہ آنسو جھیل ہے. تو جب شہزادہ پری کو لے کے چلا گیا تو دیو رو رہا تھا, دیو کا آنسو گر گیا. وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھیل ہے, آنکھ جیسا نشان ہے, آنسو جیسی آگے سے بہتی ہے قطرے قطرے سے. 8 گھنٹے تو مزید لگتے ہیں, 4 جانے میں اور 4 آنے میں. یہاں سے گھوڑے پہ جانا ہوتا ہے یا پیادل, آگے گاڑی نہیں جا سکتی. سٹوری ختم سر جی. یہ تھے دل پذیر خان جھیل سیف ملوک سے. اب مجھے اجازت دیجیے. محمد عثمان, کیمرہ مین محمد اقبال, ریئل 82 نیوز, جھیل سیف الملوک.